अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की फ़जीलत और एक गुनहगार शख्स का वाक़या। प्यारे नबी ने फ़रमाया सहाबा से, क़यामत के दिन जब अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछेंगे कि आखिर तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में डाला, तो उनका पहला जवाब यही होगा कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम लोग अल्लाह को सजदे नहीं किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, आप कहते हैं कि हमने एक दिन हुजूर से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है। मेरे करीम नबी ने फ़रमाया, सहाबी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है, महबूब है, वो है मुकर्रर वक्त पर नमाज बा जमात अदा करना। प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें एक गुनहगार शख्स की कहानी सुनाता हूँ। एक गुनहगार शख्स का सबक मौज वाक़या सुनाता हूँ, दिल से सुनिएगा। एक गुनहगार शख्स था, बदकार था, शियाकार था, शराबी था। इलाका जानता था कि ये गुनहगार है। एक दिन वह शख्स मर गया। इसके इंतकाल के बाद जब इसकी कब्र खोदी गई, लोग देखकर हैरान रह गए कि इसकी कब्र में नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, गुलाब के फूल उगे हुए थे, जिनकी खुशबू से कब्र में इतर फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कि जन्नत की खिड़की खोल दी गई हो, जन्नत में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, खुशबू आ रही हो। लोग देखकर हैरान रह गए कि ये तो गुनहगार था, ये तो बदकार था, ये तो शराबी था। फिर कब्र में रोशनी कहाँ से आ गई, कब्र में खुशबू कहाँ से आ गई, ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आएगी। खैर, इस गुनहगार शख्स की तदफीन की गई। तदफीन करने के बाद लोग इस गुनहगार शख्स की बीवी के पास गए। पूछा, माई, आखिर तेरा शौहर कौन सा ऐसा अमल किया करता था जिस अमल की वजह से आज उसकी कब्र में नूर ही नूर था, गुलाब के फूल उगे हुए थे, जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ था, और तेरा शौहर तो शराबी था, उसकी कब्र में रोशनी कहाँ से आ गई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा शौहर वाकई गुनहगार था, बदकार था, वह शराबी था, पर उस क़यामत का एक अमल ऐसा था जो उसकी बख्शीश का ज़रिया बन गया। मैं यकीन से कहती हूँ वही अमल मेरे शौहर की बख्शीश का ज़रिया बन गया होगा। लोगों ने पूछा, वो कौन सा ऐसा ख़ास अमल था। उसकी बीवी ने कहा, वो अमल ये था कि जब फ़जर की अज़ान होती थी, फ़जर की अज़ान सुनकर मेरा शौहर क्या करता। मेरा शौहर मेरा एक बच्चा था जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। मेरा शौहर अपने बेटे बच्चों को उठाता, बेटे उठो, खुद भी वज़ू करता, अपने बच्चों को भी वज़ू कराता। वज़ू करने के बाद उसकी उंगली पकड़कर ये कहते हुए मस्जिद की तरफ चला जाता, बेटे आओ, जिस मालिक का खाते हैं उसके गीत गाने चलें। और बेटा, जिस मालिक को सारी कायनात सजदा कर रही, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, सारी कायनात इस वक्त जिस करीम रब के आगे झुकी हुई है, आओ उस करीम रब के आगे झुकने जाएं, उस करीम रब को सजदा करने जाएं। बेटे नमाज़ पढ़ने जाएं। 5 साल का बच्चा था। 5 साल के बच्चे को यह कहता, बेटे, हो सकता है यह नमाज हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज। बेटा, हो सकता है ये अज़ान मेरी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान। बेटा, हो सकता है मेरा अल्लाह आखिरी बार हमें बुलावा दे रहा हो, आखिरी बार नमाज़ पढ़ने का मौका दे रहा। जब नमाज़ पढ़ने के बाद घर में आता, मेरा शौहर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। घर में आता, कुरान मजीद उठाता, पहले उसकी ज़ियारत करता, फिर कुरान मजीद की हरफ़ों के ऊपर से उंगली फेरता जाता। उसको बिस्मिल्लाह तक पढ़नी नहीं आती थी, ऐसे ही उंगली फेरता रहता, साथ में कहता कि मैं बख्त हूँ, पढ़ तो नहीं सकता, मेरे पास इल्म नहीं है। कुरान की ज़ियारत करने के लिए अल्लाह ने मुझे आंखें तो दी, कुरान की ज़ियारत तो कर सकता हूँ। अल्लाह ताला अगर मुझे बख्शने पर आए तो यही अमल मेरी बख्शीश के लिए काफ़ी है। भाइयों, मैं यकीन से कहता हूँ बस यही अमल मेरे अल्लाह को पसंद आया होगा और मेरे अल्लाह ने मेरे शौहर की बख्शीश कर दी होगी। प्यारे दोस्तों, जो शख्स गुनहगार हो, बदकार हो, शियाकार हो, कथाकार हो, शराबी हो, लोग भी जानते हो कि वाकई ये शख्स शराबी, जो शख्स एक नमाज़ पढ़े उसको इतना मकाम मिलता है कि दुनिया में ही उसको बख्श दिया जाता है। मुझे बताओ, जो शख्स नमाज बा जमात अदा करे उसको कितना मकाम मिलता हो। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी को 3 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। एक, कदमों से आसमान तक फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। दूसरा, आसमान से लेकर उसके सर की चोटी तक रहमतें बरसती रहती हैं। तीसरा, जब बंदा सजदे में होता है तो एक आवाज़ देने वाला फ़रिश्ता आवाज़ देता है, बंदे, अगर तू यह जान ले कि इस वक्त तेरे सामने कौन खड़ा है
اور تو کس سے مخاطب ہے؟ خدا کی قسم قیامت تک سجدے سے اپنے سر اٹھائے ہی نہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت؟ فرمایا، میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرا رب رضا میری قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی وہ ایسے سمجھے کہ اس کی آدھی رات نماز میں گزری، اس کی آدھی رات عبادت میں گزری، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ایسا سمجھے کہ اس کی پوری رات عبادت میں گزری، پوری رات نماز میں گزری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میاں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اس لیے وہ مومن ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا اس لیے وہ کافر ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ تھا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، صاحب کہتے تھے یا تو ہے ہی منافق، بندہ مومن ہو فجر کی نماز چھوڑ دے، بندہ مومن ہو عشاء کی نماز چھوڑ دے۔ اگر آج ہمارے اس دور میں صحابہ ہوتے تو کیا خیال ہے؟ ہمیں مسلمان کہتے کہ ہم نے تو 5 نماز ترک کر دی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس شخص کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک درمیانی کے جتنے بھی گناہ ہیں 8 دنوں کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ رہا ہے۔ جوانوں، اگر تم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم غنڈہ گردی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم شراب نوشی سے بچنا چاہتے ہو تو سنو دوستو، بے حیائی کا علاج صرف نماز ہے، برائی کا علاج صرف نماز ہے، قتل و غارت کا علاج صرف نماز ہے، شراب نوشی کا علاج صرف نماز ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر نماز تھوڑی سی بھی محبت پیدا ہوئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ اللہ حافظ۔